और कितना यूट्यूब वीडियो स्क्रॉल करोगे मेरे भाई? हाथ नहीं दुखता है क्या? क्लास 8 से 9th में आ गए हो और क्या तुम्हारे दिमाग में भी चल रहा है कि क्लास 9th बहुत ही ज़्यादा टफ होता है? क्या तुमको भी सबने कह दिया कि 9th में 50% बच्चे फेल कर जाते हैं? तो अगर ये सब तुम्हारे मन में चल रहा है ना, तो टेंशन मत लो। क्लास 9 से ना मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हें टेंशन लेने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस चैनल पे अगर तुम क्लास 9 से 10 से मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहते हो ना, तो मैं तुम्हारे अंदर ना वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दूंगा जो तुम्हें जिसका नीड है। क्लास 10th में भाई मैंने 94% स्कोर करा था और क्लास 9th में मैंने 95% स्कोर करा था, और बस ये चुटकियों का खेल था। बस तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें वो स्ट्रेटेजी दूंगा जिससे तुम अपने क्लास 9th में ना मचा के आने वाले हो। मुझे ये नहीं फर्क पड़ता है कि क्लास 8 में तुम कैसे बचे थे। अगर तुम बस मेरे साथ अपना इफर्ट्स दे देते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि तुम अपने क्लास में ना अच्छा मचा के आओगे। यहाँ पे कोई भी तुम्हें पैसे की देने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे मैं चाहता हूं तुम्हारा एक लाइक, तुम्हारे चैनल का सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और जय जय बस अपने दोस्तों को ना शेयर करना, स्कूल में जाना और फैला देना मेरे चैनल को कि भाई एक मार्केट में नया भैया आया है, उसने बस प्रॉमिस कर रखा है कि मैं तुम्हें नैया पार करवा दूंगा। मैं बस मेरे पे ट्रस्ट रखो। जेन्युइनली बता रहा हूँ, क्लास 8 में तुम कैसे भी थे मुझे उससे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता है। क्लास 9th में तुम्हारे आने के बाद मैं तुम्हारा मैथ्स का, साइंस का, इंग्लिश का इस तरीके से तुम्हें पढ़ाने वाला हूं ना कि तुम्हें लगेगा कि ये बिल्कुल ही चुटकियों का खेल था। बस ट्रस्ट की बात है, हर किसी पे ट्रस्ट रखना पड़ता है, तुम्हें भी मेरे पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा। देखो स्टार्टिंग में मैं तुम्हें 8 और 9th के कुछ डिफरेंसेस के बारे में बता देता हूँ। क्लास 8 में तुम अभी तक पढ़ रहे थे ऊपर ऊपर वाली चीजें, बस ऊपर से तुम डेफिनेशन पढ़ के आगे निकल जाते थे, रट्टा मार के आगे बढ़ जाते थे। पर क्लास 9th में थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी का जरूरत है, थोड़ा सा ना डिसिप्लिन का जरूरत है। मजा तुम्हें करना है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई के चक्कर में मजा छोड़ दें, मजा भी करना है, पर साथ साथ में जो मैंने कहा है ना, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। मैं हूं साथ, मैं तुम्हें लेके चलूंगा। क्लास 8 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते थे कि ये क्या होता है, पर क्लास 9th में तुम्हें ये तो पूछेगा ही कि ये क्या होता है, पर साथ साथ ये भी पूछेगा कि ये होता कैसे है। बस इतना ही डिफरेंस है, इससे ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं। आज तक तुम डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ लेते थे, अब यहाँ पर फॉर्मूला आया कैसे, कैसे प्रूव करना है, ये भी थोड़ा तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। और एक बात तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर क्लास 9th में तुम अच्छा स्कोर कर लोगे तो क्लास 10th उसके कंपेयर में ना बहुत ही छोटा है, तुम ना उसे आराम से पार कर दोगे। तो थोड़ा मेहनत अगर 9th में ही कर लिया जाए तो क्यों ना 10th के बोर्ड्स में हिला दिया जाए। तो ये तुम्हारे लिए तुम्हारा मन है, बस तुम विश्वास रखो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। देखो अब मैं तुम्हें 4 से 5 ऐसे मिस्टेक्स बताने वाला हूं जिसको तुम्हें ध्यान रखना है। अपने कॉपी में लिख लो अभी से ही, अपने बोर्ड्स के सामने जहां बैठते हो उसके सामने चिपका लो कि मुझे ये गलती नहीं करना है। सबसे पहली बात, आपको तुम्हें अपना 8 वाला ना एटीट्यूड नहीं रखना है। 8 में अभी तक तुम जैसे पढ़ रहे थे ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। 9th में हमें पढ़ना है पर स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। एक बच्चा ऐसा होता है ना कि पढ़ रहा है, रट रहा है, जो हमारे स्कूल के फर्स्ट बेंच पे बैठा रहता है ना, रटता रहता है, रटता रहता है, रट रहा है। और एक बच्चा जो बैक बेंचर रहता है ना, 1 घंटा ही पढ़ेगा, 2 घंटा ही पढ़ेगा, पर उसका आउटपुट इतना होता है कि वो 10 घंटे वाले बच्चे से भी आगे रहता है। तो तुम्हें वो बैक बेंचर बनना है मेरी तरह, जो 5 घंटा पढ़ के ना वो 10 घंटे वाली आउटपुट दे दे। इसलिए 8 वाले एटीट्यूड को थोड़ा सा साइड रखना है। सेकेंड चीज, एक बुक को फॉलो करना है, 10 बुक को फॉलो नहीं करना है। एक टीचर को फॉलो करना है, 10 टीचर को फॉलो नहीं करना है। अगर स्टार्टिंग के तुमने एक टीचर को पसंद कर लिया, फिर उसके बाद वहां से मुकरना मत, बस उसके कदम पे, नक्शे कदम पे आगे बढ़ते रहना। अगर तुमने मुझे अपना मैथ साइंस का टीचर चूज कर लिया तो फिर मुझे छोड़ के और कहीं मत जाना, क्योंकि मैं तुम्हें लास्ट तक ले जाऊंगा। अगर तुमने किसी और टीचर को चूज कर लिया फिर उसको छोड़ के कहीं और मत जाना। और बुक्स के बाद में एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं। कोई कितना भी बोल दे, एसचंद बोल दे, ये बुक बोल दे, रेफरेंस बुक बोल दे, तुम्हें एनसीईआरटी से एक कदम भी ना इधर जाना है ना इधर जाना है। एनसीईआरटी में ही सारा खेल छुपा हुआ है, बस एनसीईआरटी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। 10 बुक नहीं, एक बुक, उसी को बार 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 बार। तीसरी चीज, तुम्हें एसएसटी को और हिंदी को इग्नोर नहीं करना है। तुमने 8 क्लास में एसएसटी को बहुत इग्नोर किया है, एसएसटी को तुमने पढ़ा भी नहीं है, हिंदी तो तुम छूते भी नहीं थे। क्या तुमने ऐसा किया है? पर तुम्हें क्लास 9 से एसएसटी और हिंदी को इग्नोर नहीं करना है। हर सब्जेक्ट का ना वेटेज एक है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स में तुम 100 ला लिए और एसएसटी में 20 ला लिए तो तुम अच्छा नंबर ला लोगे।
हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसलिए उसे इग्नोर तो करना ही नहीं है। लास्ट मिस्टेक्स, बैकलॉग का ट्रैप। क्या तुम बैकलॉग समझते हो? बैकलॉग का मतलब होता है कि टीचर जो पढ़ा रहे थे उसको हमने छोड़ दिया और बाद में फिर करने जाते हैं तो वो बहुत बड़ा ढेर बन जाता है, जिसको हम पढ़े ही नहीं है। इसको बोलते हैं बैकलॉग। तुम्हें ना रोज डेली डेली थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज पढ़े फिर कल नहीं पढ़े। अगर कल नहीं भी पढ़े तो परसों पिछले दिन का भी पढ़ लेना है। बैकलॉग क्या होता है ना कि एक दिन अगर हम मिस कर दिए तो वही धीरे 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 बहुत ही ज्यादा हो जाता है, जिसको संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम है। इसलिए तुम्हें मैं बोलूंगा कि बैकलॉग से तुम्हें दूर रहना है। स्टार्टिंग से ही अपने हर एक सब्जेक्ट को इस तरीके से लेके चलना है कि जब भी हमारा पीरियड की टेस्ट आएगा उससे पहले ही हम इतना रेडी हो जाएंगे कि हमें कोई भी पीछे नहीं कर सकता है। तो अभी मैंने तुम्हें ये सब मिस्टेक्स बताया, अब लास्ट में मैं तुम्हें जल्दी जल्दी से तुम्हें सॉल्यूशन बताता हूं। सबसे पहला, सिलेबस का जीपीएस रखना है। तुम्हारे एग्जाम में क्या सब सिलेबस है उसको सबसे पहले अपने कॉपी पे लिख लो। आने वाली वीडियो में मैं सिलेबस देने वाला हूँ हर एक सब्जेक्ट का, मैथ्स का अलग, साइंस का अलग, एसएसटी का अलग, इंग्लिश का अलग, हिंदी का अलग। 5 वीडियो आएंगे 5 टॉपिक पे, सारा सिलेबस। सारे सिलेबस को तुम कॉपी में सही से लिख लेना। सेकेंड चीज, एक बुक एक टीचर, इसको ध्यान रखना जो मैंने अभी समझाया। तीसरा चीज, नोट्स। एक ऐसी मोटी कॉपी रखेंगे, छोटा छोटा कॉपी। अभी तक तुमने जो 8 में छोटा छोटी कॉपी बनाया था वो कॉपी नहीं चाहिए। एक मोटा सा कॉपी, उस मोटा सा कॉपी में एक सब्जेक्ट पूरा आ जाना चाहिए। एक कॉपी साइंस का, एक कॉपी मैथ्स का, इतना मोटा रखना कि वो कॉपी फिर चेंज नहीं करना पड़े, पूरा साल उसी कॉपी से निकल जाए। नोट्स हो गया। नोट्स प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, क्वेश्चन आंसर सारा हर चीज क्लियर होना चाहिए। और लास्ट चीज, कंसेप्ट का क्लैरिटी। अगर कोई कंसेप्ट तुम्हें नहीं समझ आ रहा है तो उस कंसेप्ट को सीख के ही आगे बढ़ना। ऐसा नहीं हो कि कंसेप्ट नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ जाते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं। कंसेप्ट नहीं समझ आया, अभी पढ़ लेंगे, अभी क्लियर करके फिर तब आगे बढ़ेंगे। और लास्ट में, डरना नहीं है, बस रिवीजन करते रहना है। मोबाइल से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मोबाइल यूज करो, नॉर्मल यूज करो, उतना भी यूज नहीं करना चाहिए कि मोबाइल हमें खाने लगे। हमें मोबाइल को खाना है, मोबाइल हमें नहीं खाने लगे। खेलने पे ध्यान दो, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो। मैं बोलूंगा कि मोबाइल से ज्यादा फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दिया करो। फिजिकल फिटनेस तुम्हारा बेहतर रहेगा ना तो हर फील्ड में तुम अच्छा स्कोर करोगे। तुम्हारा मेंटल हेल्थ भी सही रहेगा, साथ साथ बॉडी हेल्थ भी अच्छा रहेगा, जिससे तुम अच्छा इंप्रूव करोगे, माइंड शार्प होगा। तो फिजिकल फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान दो। और आज की वीडियो में बस इतना ही था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ट्रस्ट रखो, मैं तुम्हें उस मंजिल तक ले जाऊंगा जिस मंजिल की तुम्हें तलाश है। बस चैनल पर जुड़े रहो, नोटिफिकेशन का बेल आइकन क्लिक कर दो ताकि सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट्स तुम्हें मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।